हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट्स अपकमिंग वीक के बारे में। तो दोस्तों बाजार इस हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर रिएक्शन देने वाला है। ज़रूर अगर बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी ने फ्राइडे का सेशन जो दिखाया था वहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। 105 पॉइंट्स निफ्टी गिरा था और 18,665 पे निफ्टी ने आके क्लोजिंग दी थी। बाजार में जो फ्राइडे का सेशन था वो अपने आप में वीक काफ़ी था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बाजार अभी अपना ऑल टाइम हाई टच नहीं कर रहा है और लगातार आप कह सकते हैं कि वहाँ पे लेवल्स पे आने के आसपास गिरावट बनना चालू हो जाती है। रीज़न काफ़ी सारे हैं। रीज़न में सबसे पहला जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि यूएस फेड की तरफ से जो बयान निकल के आया, मार्केट्स का उस पर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और इसीलिए जो फ्राइडे को यूएस मार्केट था उधर भी गिरावट वही थी और ऑलमोस्ट देखिए डाउ 0.65% के आसपास नीचे निकल कर आया। डाउ के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ का जो लो था 33,646 का, उसके आसपास ही अगर डाउ बंद हो रहा है, इसका मतलब ये था कि वहाँ पर भी एक वीक सेशन हमने डाउ में देखा। तो एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब डाउ खराब कर रहा है, नेस्डेक खराब कर रहा है, तो फिर सबसे पॉइंट बड़ा यही निकल के आता है कि बाजार में वो जो तेज़ी का करंट था ना, वो थोड़ा सा तो अभी पीछे हट रहा है। मतलब वो कह सकते हैं कि करंट थोड़ा सा कम लग रहा है। अभी भी करंट तो पूरा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि करंट पूरा खत्म हो चुका है, नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी थोड़ा सा गिरावट का करंट भी मार्केट्स में चालू हो रहा है, जो डेफिनेटली एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट ठीक है, बाजार में ऐसे ऊपर नीचे तो होता रहता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर बात करते हैं, जो है रशिया को लेकर। बिकॉज इसको लेकर कमेंट्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं जो हम समझते हैं। जो खबर निकल के आई थी जिसमें जो रशिया की प्राइवेट आर्मी है, वैगनर फोर्सेस कहा जाता है उसको, उन्होंने रशिया के अंदर ही विद्रोह कर दिया था, ऐसी कुछ खबरें निकल के आई। लेकिन अब फिर से दोस्तों जो खबरें निकल कर आ रही है वो यही है कि जिस रीजन में वो चले गए थे, सदर्न वॉरेंजेक्स जो रीजन था, वो रीजन के वापस से वो वहाँ से निकल रहे हैं और कह सकते हैं कि वापस से वो वापस लौट रहे हैं। ये बेसिकली खबर निकल कर आ रही है। अब देखिए क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट्स पे। देखिए जब तख्ता पलट हो जाता तो इम्पैक्ट पड़ता, अदरवाइज अगर आप स्टेट ऑफ वॉर में है, राइट, अब आपके यहाँ पे वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो नया निकल के आएगा ही आएगा। ज़रूर ये है कि दोस्तों थोड़ी सी खबर शॉकिंग थी, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमने देख ली है जो कोई सोच नहीं सकता था। बिकॉज आज रशिया यूक्रेन के वॉर को मोर देन 1 ईयर हो चुका है। रशिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था तो जो भी दिग्गज लोग थे उन्होंने ये कहा था कि 15 से 20 दिनों के अंदर इसकी समाप्ति हो जाएगी और यूक्रेन के ऊपर रशिया का पूरा तरीके से कब्जा होगा। आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, बट ना तो यूक्रेन पीछे हटा है ना रशिया पीछे हटा है। रशिया इतना बड़ा सुपर पावर होने के बावजूद भी यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया और यूक्रेन भी अभी तक कह सकते हैं कि जो नाटो की धमकी देता था कुछ नहीं कर पाया। तो बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट्स का ज़्यादा इन पे अब रिएक्शन नहीं आता है, बिकॉज मार्केट्स को जितना रिएक्शन देना था टू बी ऑनेस्ट मार्केट्स दे चुका, ज़्यादा जो भी दिक्कत आनी थी वो हो चुकी है। अब इस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। सिंपल बात क्या है, क्योंकि एक वॉर का जगह है और वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, तो उससे कोई बाजार डरने वाला नहीं है, बाजार घबराने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कोई घबराना होता तो आज बाजार क्या ऑल टाइम हाई के करीब होते क्या, क्योंकि वॉर तो अभी भी चालू ही है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत सोचने वाली है। हाँ ये है कि अगर देखिए अगर वहाँ पे ऐसे पुतिन को हटा के कोई नया ही आ जाता है तो फिर बात अलग है, और जो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। बट अगेन क्योंकि ये वॉर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, बट अभी तो मुझे वो बहुत दूर की कौड़ी लगती है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। बाकी यहाँ दोस्तों इस हफ्ते एक और बड़ी बात है कि 28 जून को मार्केट्स की क्लोजिंग रहेगी, यानी वेडनेसडे को मार्केट्स बंद रहेंगे। वेडनेसडे को बकरा ईद है, तो बकरा ईद की छुट्टी बाजार में रहने वाली है और 28 ऑफ जून को बाजार में ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं जो बाजार के लिए इस हफ्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है दोस्तों यूएस का Q1 CY23 जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा। देखिए इस बार जो जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े निकल के आएंगे वो मार्केट्स की तेज़ी और गिरावट को डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में फेड की तरफ से क्या जो रेट्स है वो और बढ़ाई जाएगी या फिर रेट्स कम की जाएगी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है यूएस का फर्स्ट क्वार्टर का बेसिकली जो भी दोस्तों जीडीपी डेटा होने वाला है। सो इसमें हम कह सकते हैं कि पॉइंट यही रहने वाला है कि ग्रोथ दिख रही है या नहीं दिख रही है। जो एस्टिमेट्स बताए जाते हैं वहाँ पर प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि स्लो हो सकती है ग्रोथ 1.3% से Q1 CY23 में, जो करीबन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव फॉल होगा। जो जो Q4 में देखा गया था कि 2.6% की जो ग्रोथ थी वो रही थी और 3.2% की थी Q3 CY22 में। तो सेकेंड
ये ऐसा क्वार्टर हो सकता है जिस समय आपको यूएस में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 1.3% पर आ जाए, यानी कम हो जाए, स्लो डाउन हो जाएगी यूएस की जीडीपी ग्रोथ। तो आई थिंक ये बहुत फैक्टर इन करेगा मार्केट। अगर 1.3% से भी कम निकल कर आती है, राइट, 1.3% से भी अगर कम निकल के आती है तो और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर 1.3% से जो भी ज़्यादा निकल के आएगी वो बाजार के लिए एक पॉजिटिव रहेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना होगा कि इसमें यूएस की क्या जीडीपी ग्रोथ आंकड़ा रहता है, बिकॉज अगर आंकड़ा अच्छा निकल के आता है तो वेल एंड गुड, नहीं निकल के आता तो खराब है। दूसरी बात क्या है, जो दोस्तों फेड चेयरमैन जेरेमी पॉवेल की स्पीच आने वाली है, जो उनकी स्पीच है वो 28 और 29 ऑफ जून को होने वाली है, जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी। देखिए ये जब भी कहते हैं अभी तो मार्केट्स को हिलाने में इनका पूरा पूरा हाथ है, तो ये जो भी कहेंगे उसके ऊपर बाजार का रिएक्शन पूरी तरीके से आने वाला है। अगर ये कहते हैं कि भाई सब कुछ सही है तो बहुत बढ़िया, सब कुछ गलत है तो बहुत गलत हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इनका भी जो भी बयान निकल कर आए हैं ना वो ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लगातार जो भी बयान निकल के आ रहे हैं उसने मार्केट्स को नीचे खींचा है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है जिसके ऊपर नज़र रखनी है, बिकॉज 28 और 29 जून को मार्केट्स में जो भी होगा वो बिल्कुल इनके इशारे पर होगा, ये ज़रूर कह सकते हैं। बाकी मानसून की अगर बात करते हैं तो मानसून बहुत सारे स्टेट्स में अब पहुंच चुका है। जो मानसून है वो 8 जून को केरला में पहुंच गया था, और अब तो खबर ये भी निकल के आई है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर भी मानसून आ गया है। तो आई थिंक अच्छी बात है कि मानसून काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। जो अल नीनो का इफेक्ट था वो अब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बिकॉज डिस्पाइट द इवॉल्विंग अल नीनो कंडीशंस द IMD had earlier said। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यही है कि थोड़ा सा मानसून पहुँच रहा है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। बाकी पॉलिसी मिनट्स भी रिलीज़ होने वाले हैं ऑन जून 20, जो पॉलिसी मिनट्स रिलीज़ हुए थे जून 22 को, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी आई थी RBI की तरफ से। वहाँ पे कंसर्न्स थे कि जो डिलेड मानसून है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, बट ठीक है, अब अभी यही कह सकते हैं कि हाँ मानसून पहुँच रहा है, एंड आई थिंक ये एक अच्छा फैक्टर हो सकता है आने वाले समय के लिए। एक और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इस मार्केट्स के लिए वो है IPOs। जी हाँ, बहुत सारे IPOs आपको इस हफ्ते ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। मोर देन 1600 करोड़ ऑफ वर्थ IPO इस हफ्ते ओपन होने वाले हैं। तो इस हफ्ते दोस्तों 3 मेन बोर्ड IPO, आइडिया फोर्ज, साइंट DLM एंड PKH वेंचर्स, ये 3 बड़े IPOs ओपन होने वाले हैं, जिनका ओवरऑल फंड रेजिंग 1500 करोड़ से ज़्यादा का होने वाला है। 567 करोड़ का जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइडिया फोर्ज, जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात भी करी है, ये कल से ओपन होगा, 672 का प्राइस बैंड है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज साइंट DLM का इशू भी ओपन आ रहा है, जो करीबन 592 करोड़ रुपीज़ का रहेगा, 27 से 30 जून के बीच में ओपन रहेगा, 265 का प्राइस बैंड है। और अगला आएगा दोस्तों कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी PKH वेंचर्स, जो करीबन 2.56 करोड़ शेयर्स लाई है। प्राइस बैंड अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, और अभी तक यहाँ पर जो एग्जैक्ट साइज ऑफ द इशू है वो भी पता नहीं चला है, लेकिन हाँ ये इशू भी 30 जून से ओपन होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस हफ्ते इवेंट्स हैं। SMEs के अंदर भी एक्शन है। SMEs के अंदर भी 4 ऐसी कंपनीज है जो अपना इशू लेके आने वाली है, जिसमें पेंटागन रबर का IPO ओपन होने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों जो इशू है उसमें त्रिदिया टेक, सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज, ये भी बहुत सारे इशूज़ हैं जो ओपन होंगे इस हफ्ते के अंदर SMEs के भी। तो बहुत बड़ा एक्शन तो रहेगा इस हफ्ते IPO मार्केट के अंदर। IPO मार्केट में कुछ अच्छे IPOs की जब ओपनिंग होती है तो बिल्कुल एक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। बाकी अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट्स में करना क्या चाहिए इस हफ्ते, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप सबके दिमाग में। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि मार्केट्स देखा जाए ना तो थोड़े से अभी नेगेटिव ट्रेंड में तो दिख रहे हैं, क्योंकि बाजार ने जो पिछले हफ्ते में गिरावट दिखाई है उसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। 1% ज़्यादा निफ्टी नीचे आया है, और उस समय पर नीचे आया है जहाँ पर लग रहा था कि बाजार अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा। बट ओवरऑल बात क्या है कि देखिए मार्केट ज़रूरी नहीं कि हर हफ्ते ऊपर जाएंगे, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर हफ्ते नीचे भी जाएंगे। मेरे हिसाब से ज़रूर दोस्तों कुछ फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यूएस का GDP आंकड़ा है, बिकॉज वो आंकड़ा अगर अच्छा निकल के नहीं आता है इसका मतलब ये है कि आने वाली फर्दर रेट हाइक्स के लिए मार्केट्स को तैयार होना पड़ेगा। और जब भी दोस्तों रेट हाइक की बात सुनेगा मार्केट्स तो वो कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देने वाला है। सेकंड बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पर जो फेड के चेयरमैन है जेरेमी पॉवेल, उनकी जो भी स्पीच होगी उनमें जो भी कही जाएगी वो भी मार्केट्स के लिए डायरेक्शन रखेंगे। बिकॉज मार्केट्स के लिए पॉइंट क्या है कि कोई नेगेटिव चीज़ें निकल के ना आए, बट अगर दोस्तों उनके मिनट्स में कुछ ऐसा कहा गया जो मार्केट्स को पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि अब हम 2 से 3 रेट हाइक्स और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे तो उन्होंने कहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जल्द हम 2 से 3 रेट हाइक करेंगे भी, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। अगर उनका ऐसा बयान निकल के आ जाता है कि वो कहते हैं कि हम इसी साल के अंदर कम से कम 2 रेट हाइक तो और करेंगे, तो ये और मार्केट्स को परेशान कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर मार्केट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी एज सच बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। हाँ, इंडिया के भी कुछ आंकड़े निकल के आने वाले हैं, अगर उसकी मैं बात कर लेता हूँ। इस हफ्ते इंडिया के जो फिस्कल डिफिसिट है
कोर सेक्टर आउटपुट है, वो सब दोस्तों आने वाला है। बाकी आईपीओ लॉन्चेज और यूएस जीडीपी के बारे में तो हमने बात करी है। तो इंडिया के लिए भी फिस्कल डिफिसिट कितना रहता है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कोर सेक्टर का आउटपुट कितना रहता है वो एक पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर मार्केट्स का ध्यान रहेगा। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वापस से मैं यही कहूँगा, यूएस का जीडीपी। यूएस का जीडीपी याद रखिए मार्केट्स के ट्रेंड को तैयार करेगा, ट्रेंड मार्केट्स का ऑन अ हायर साइड या तो ऑन अ लोअर साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। करना क्या है, आपको एक काम जरूर करना है, आपको आप इस हफ्ते निफ्टी के टारगेट्स को कमेंट में डालना है। आपको बताना है कि निफ्टी का टारगेट क्या रहने वाला है इस हफ्ते का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।